नमस्कार। पाठ 7 में लेकर आए हैं शंख। आज के पाठ में हम लोग कुल 3 प्रकार के शंख बनाना सीखेंगे। सबसे पहला शंख, जिसे हम लोग चकड़ी से प्रारंभ करते हुए बनाएंगे। चकड़ी प्रयास करेंगे कि गोल बने, उसके दोनों ओर घुमावदार रेखाओं से घेरते हुए शंख का आकार देंगे। फिर ऊपर की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्धवृत्त की मदद से रचनाएं बनाई जा रही हैं। इस चित्र शैली में सजावट का बहुत महत्व है। आप अपनी इच्छानुसार कचनी, चकड़ी इत्यादि आकृतियों से सजावट कर सकते हैं। मान्यता है कि शंख जहाँ भी होता है वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। इस चित्र शैली में शंखों का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है, इसलिए इसे सीखना भी अनिवार्य है। इस चित्र शैली में जोड़, घटाव, गुणा, भाग के चिन्हों को खाली जगहों को भरने में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस प्रकार हमारा पहला शंख तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है दूसरे प्रकार के शंख की। इस शंख को भी हम लोग ऊपरी भाग से बनाना प्रारंभ करेंगे। अभी जो हम लोग संरचना बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि यह ऊपरी संरचना से जुड़ी हुई नहीं है। पहले वाले शंख से कुछ जटिल है यह शंख बनाना। पर फिर भी हम वीडियो को देखते हुए आसानी से इसे बना सकते हैं। सभी प्रकार के शंखों की संरचना या आकृति लगभग समान ही होती है, बस थोड़े से फेरबदल करने से कई डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। शंख में हम देखते हैं कि कुछ उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिनको दर्शाने के लिए अभी हम इस डिज़ाइन को बना रहे हैं। इस ओर भी उभरी हुई रचनाओं को दर्शाएंगे। इस खाली जगह को घटाव के चिन्ह से भरा गया है। और इस प्रकार एक खूबसूरत सा शंख तैयार।
आइए अब बनाते हैं तीसरे प्रकार का शंख। इसे हम बिंदु और वृत्त की सहायता से प्रारंभ करेंगे और चारों ओर दोहरी रेखाओं से घेर देंगे। फिर इस प्रकार की संरचना बनाते जाएंगे, कम से कम 4। इस शंख में ऊपरी संरचना के दोनों ओर का आकार एक समान ही है। अभी तक के पाठ में आपने सीख लिया है कि इस चित्र शैली में किसी भी रचना को हम किस प्रकार से भरते हैं। यहाँ हम सर्प के डिज़ाइन का प्रयोग करेंगे, जो कि शंख को एक नया रूप दे देता है। छोटी छोटी सीधी लकीरों का प्रयोग, ऊपरी भाग की सजावट, पत्तियों से, और इस प्रकार ये हमारा तीसरा शंख बहुत ही खूबसूरत। अभ्यास करते रहें, हमारे साथ बने रहें। अगले पाठ में लेकर आ रहे हैं मानव आकृति। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।